सुप्रीम कोर्ट की फटकार के सामने रामदेव की सिट्टी पिट्टी गुम। आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण की दूसरी माफी को मानने से इनकार कर दिया और यह तक कहा कि आप हमें धोखा दे रहे हैं। आज रामदेव के एक्सप्रेशंस, उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे दोस्तों। मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं जब सुप्रीम कोर्ट से वो डांट खाकर बाहर निकले और चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे थे। वो गाना है ना, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो। उस मंजर को देखिए जब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ने के बाद रामदेव बाहर आए। बाबा जी, आज कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा साइड हो। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि अदालत उनसे नाराज क्यों है, क्योंकि जिस तरह से रामदेव ने एलोपैथी को, हमारे डॉक्टर्स का अपमान किया, जिस तरह से कोरोना के दौरान भ्रामक बयानबाजी की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनसे नाराज था। अदालत ने फैसला सुनाया, बावजूद उसके रामदेव बोलते गए, यहां तक कि वो प्रेस के सामने बोलते गए। अदालत इस बात को लेकर नाराज है कि अगर आप माफी मांग रहे हैं, अगर आप सॉरी बोल रहे हैं, सो मीन इट। अदालत के सामने प्रमाणित कीजिए कि आप वाकई माफी मांग रहे हैं, आप वाकई सॉरी हैं। मगर यह व्यक्ति विपक्षी गठबंधन को नसीहत दे रहा है सनातन धर्म के ऊपर। मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा दोस्तों अदालत में किस तरह से रामदेव को फटकार लगी, मगर देखिए किस तरह से यह व्यक्ति आधे अधूरे बयानों पर कांग्रेस को, विपक्षी गठबंधन को नसीहत दे रहा है सनातन धर्म। मगर आज कड़ी शब्दावली में सुप्रीम कोर्ट में रामदेव को फटकार लगाई गई। खबर क्या कहती है, इसका एक एक पहलू दोस्तों। अदालत इस बात को लेकर भी नाराज था कि अगर आप हमसे माफी मांगना चाहते हैं तो मीडिया के सामने ड्रामा क्यों कर रहे हैं। मगर सबसे पहले एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और कीजिएगा इस शब्द पर दोस्तों, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो कौन सा गाना है? अब तो वहां पे जाना पड़ेगा, वहां की रोटी खाना पड़ेगा। अब वहां कौन सी जगह, आप खुद समझदार हैं। आगे दोस्तों, इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा है। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख यानी आज तय कर दी थी। इसके बाद सुनवाई के ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नए एफिडेविट फाइल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है वो माफीनामा जो उन्होंने दिया था ठीक एक दिन पहले। अब आपके जहन में जिज्ञासा होगी कि दरअसल इस माफीनामे में उन्होंने कहा क्या था, तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस पर दस्तखत रामदेव के हैं और वो क्या कह रहे हैं। मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। और बात यहां नहीं रुक रही है दोस्तों, अदालत बहुत नाराज है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह बहुत नाराज हैं उत्तराखंड सरकार से भी, भाजपा की उत्तराखंड सरकार से, जहां से रामदेव को लगातार शह मिलती है। क्या कहा उन्होंने आपके स्क्रीन पर, और यह जो पूरा का पूरा मंजर है मैं सीधे लाइव कोर्ट से आपके सामने सुना रहा हूं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
हम आपको भी मुक्त नहीं करेंगे। केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ है, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। 3 अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। फिर जस्टिस हिमा कोहली क्या कहती हैं? यह लापरवाही का मामला नहीं है, यह दिखाता है कि ड्रग ऑफिसर ने काम कैसे किया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, अफसरों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। इस बीच अदालत के सामने रामदेव गिड़गिड़ाने लगे दोस्तों। जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं वो मंजर, पढ़ के सुनाने वाला हूं जब उनके वकील लगभग अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हम बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर सीधे कोर्ट रूम लाइव मुकुल रोहतगी जो कि वकील थे रामदेव के, वो क्या कहते हैं? हमने कहा कि बिना शर्त माफीनामा है। मैंने उन्हें रामदेव पतंजलि को भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, आपको गलत नहीं ठहरा रहे। रोहतगी, कृपया अगले हफ्ते सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट, क्यों? यहां वो लोग गलत हैं। समाज में संदेश जाना चाहिए कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो। यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, यह कानून के उल्लंघन का मामला है। अपने जवाब देख लीजिए। जब राज्य सरकार ने आपसे विज्ञापन वापस लेने को कहा तो आपने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने किसी भी एक्शन पर रोक लगा रखी है। अदालत इस बात को लेकर भी नाराज था कि आप ये सारा तमाशा मीडिया के सामने कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने के बजाय आप मीडिया में खेल खेल रहे थे। और वो तो खेलना ही था दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कई न्यूज चैनल्स जो हैं पतंजलि के पैसे से चलते हैं। आपने देखा होगा कि रामदेव को जितनी भी फटकार लगाई जा रही है, किसी न्यूज चैनल में आप ये खबर नहीं देख रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज है कि आप सारा खेल मीडिया में खेल रहे थे। क्या कहा अदालत ने? जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमानकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने इससे पहले मीडिया को भेजा। कल शाम 7:30 बजे तक यह हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं। पतंजलि संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो रजिस्ट्री की ओर से नहीं बोल सकते और माफी मांगी जा चुकी है। अदालत कहती है आप हमें धोखा दे रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में कई केसेस हुए हैं दोस्तों जहां इस तरह से फटकार लगाई गई है, मगर ऐसा आदमी जो इतना ताकतवर है, जिसे भाजपा का संरक्षण हासिल है, मोदी सरकार का संरक्षण हासिल है, तमाम जो भाजपा की सरकारें उनका संरक्षण हासिल है, उसे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। नोश फरमाइए। न्यायमूर्ति अमानतुल्लाह ने कहा आप हलफनामे के साथ धोखा कर रहे हैं। इसे किसने तैयार किया है? मैं आश्चर्यचकित हूं। इसके जवाब में रोहतगी कहते हैं, रोहतगी ने कहा कि एक चूक हुई है जिस पर अदालत ने जवाब देते हुए इसे बहुत छोटा शब्द बताया। न्यायमूर्ति अमानतुल्लाह ने कहा क्या माफी दिल से भी है? रोहतगी ने उत्तर में कहा कि और क्या कहने की जरूरत है माय लॉर्ड, हम वो भी कहेंगे। वो पेशेवर वादी नहीं हैं, लोग जीवन में गलतियां करते हैं। पीठ ने कहा कि हम इस मामले में इतना उदार नहीं होने वाले। दोस्तों, इस शख्स ने बार बार अपने अहंकार के चलते अपनी गलतियां नहीं मानी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इनका एक दंत मंजन है, दिव्य दंत मंजन, जिसे लगातार शाकाहारी होकर इसका प्रचार करते रहे। याद कीजिएगा, मैंने इसी मंच पर वो शो किया था जिसमें मैंने बताया था कि रामदेव का यह दावा गलत है, क्योंकि उनके दिव्य दंत मंजन में अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मछली की हड्डियां थी, मगर इस बात को छुपाया गया। जब मैंने यह शो किया था तो कई लोगों के खिलाफ रामदेव ने लीगल नोटिस भेज दिया था। तब मैंने उसका करारा जवाब दिया था, एक एक शब्द, एक एक चीज का उन्हें बताया था कि आप खुद इसका विज्ञापन कर रहे थे रामदेव जी, इस दिव्य दंत मंजन का। मगर हौसला देखिए, जो उत्पाद आपका है, जो प्रोडक्ट आपका है, उसके बारे में भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। यह अहंकार कहां से आता है? यह दंभ कहां से आता है? सवाल तो यही किया जाएगा ना।
याद कीजिएगा जब कोरोना में हमारे डॉक्टर्स मर रहे थे तब यह शख्स किस तरह से मेंढक की तरह टर टर बोलकर उनका मजाक उड़ा रहा था। सुनिए श्रीमान रामदेव को। और फिर जब इनकी पुरानी बातें, पुरानी चीजों की याद दिलाई जाती है तब ये क्या कहते हैं, याद है ना आपको? मेरी पूंछ फाड़ लेगा के। अब आपकी पूंछ किसने फाड़ ली श्रीमान रामदेव? सुनिए इनका अहंकार जब पुराने वादों को लेकर इन्हें याद दिलाया गया था। सुनिए किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया था। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी। एक जमाने में यह व्यक्ति हम में से कई लोगों के लिए आदर्श था। मैं खुद इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था क्योंकि मैंने देखा था कि रामदेव ने जिस तरह से योग को प्रचलित किया था उसका असर मेरे परिवार के कई लोगों में पड़ा था। ऐसा नहीं है कि योग हमारे समाज में नहीं था, मगर एक व्यक्ति उसके प्रति जुझारू होकर देश की जनता तक पहुंचा रहा था। मगर आप जानते हैं बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया और जैसे ही मोदी राज में उनके साम्राज्य जो है वो तरक्की करने लगा तब इनमें अहंकार भरने लगा। तब ये सवालों का जवाब देने से बचते रहे और आज उसी अहंकार का नाश सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार हुआ है। देखना यह है दोस्तों इसका क्या परिणाम होता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।